तो मतलब फ्री बिजली की तरह फ्री दारू भी कर देते तो अब समझ। अगर मैं कल को फ्री जहर की दुकान खोल लूं तो आप खाओगे? खांसी होती है उनको, वो बेंगलोर जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। मनीष सिसोदिया की फैमिली होती है तो वो अपोलो या मैक्स में जाते हैं। यदि वर्ल्ड क्लास है फैसिलिटी यहाँ पे तो फिर वो अपने हॉस्पिटल में या स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों नहीं बढ़ाते? शराब देने वाली सरकार आई, शराब फ्री बांटने वाली सरकार आई, दूध बांटने वाली सरकार कब आएगी? हमें ये बताओ कि दूध फ्री बांटने वाली सरकार कब आएगी? पैसे बढ़ रहे हैं दूध अरे ये भी तो ठीक है। हाँ ये सवाल बड़ा जोरदार। यदि आप सच्चे हो तो फिर डर किस बात का है? सीधी बात है, करवाइए ना इंक्वायरी। वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, तो वो कट्टर ईमानदार हैं तो फिर डर क्यों नहीं है? सीधी सीधी आए ना, इंक्वायरी करें। नहीं ऐसा है, अगर उन्होंने नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। दिल्ली की जनता से पूछते हैं कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है मनीष सिसोदिया के बारे में। आइए अनुभव व्यक्ति से पूछते हैं। नमस्कार सर। सर, मनीष सिसोदिया पर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, शराब ठेकों पर लेकर। आपका क्या मानना है इस पर? दिल्ली की जनता किस प्रकार सोचती है? यह सोचती क्या है, तो उन्होंने तो घर घर दारू भिजवा दी और क्या नकारा कर रहा है लोगों को, इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं। अच्छा, जो आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है कि जो है सीबीआई उनके ऊपर रेड क्यों कर रही है, क्या ऐसे जब वो आपको क्या लगता है कि अगर वो ठीक है साबित हो जाएंगे, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उसमें बुराई क्या? आपको क्या लगता है? भैया मैं तो अगर आप सच्चे हो तो डर किस बात का? लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं सीबीआई का, इस पर आप क्या सोचते हैं? हाँ भैया, आम आदमी पार्टी के लोग सीबीआई का विरोध कर रहे हैं, इस पर आप किस प्रकार सोचते हैं? वो तो उनकी अपनी सोच है। कर रहे हैं। हाँ, क्या क्या बाबा? अरे बेईमान है इसलिए विरोध कर रहे हैं। अगर सच्चे हैं तो विरोध करने की जरूरत क्या है? अरे भाई, आप मुझे कोई बात कहते हो जी आप झूठे हो, ठीक है, तो मुझे अगर मैं झूठा नहीं हूँ तो मुझे शोर क्यों मचाना चाहिए? मैं आपसे चुपचाप कह दो भैया मैं झूठा, मुझे बता दे कहाँ से हूँ। केजरीवाल तो कहते हैं हम इस हिंदुस्तान की सबसे सच्ची पार्टी है। दिल्ली का सीएम है, वो भी केंद्र के अंदर है, और बात करता हिंदुस्तान और दुनिया की। ये कौन सी तमीज है? उसकी बुद्धिमत्ता है? अरे दिल्ली को सुधार लो। आम ठेके पे देखो जाके लोग पिए पड़े हैं वहाँ पे। एक पौवा लिए, एक जेब में डाले, एक पीले वहीं लेट गए, लोग घर नहीं जा रहे हैं। तो मतलब फ्री बिजली की तरह फ्री दारू भी कर देते तो आप समझ। अगर मैं कल को फ्री जहर की दुकान खोल लूँ तो आप खाओगे? ये बताओ मुझे। ये जहर बिक रहा, ये असली दारू भी नहीं है। जो आदमी एक के साथ एक फ्री दे रहा है वो घर से थोड़ी देगा, इसकी क्वालिटी डाउन हुई है। इसलिए इसका तो ढंडोरा पिट गया अब तो। और देखना, सीबीआई लगी है तो बिना मतलब नहीं लगी है, और सीबीआई ने एफआईआर कराई है तो बिना प्रूफ के नहीं कराई है। अच्छा, केजरीवाल जी तो कह रहे हैं हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, मरने से नहीं डरते, सीबीआई से नहीं डरते। अरे कल परसों पंजाब में सरकार क्या बढ़ गई, भगत सिंह का दादा बन गया ये तो। अरे हिसार का लाला है, ला ला ला, दद्दा नहीं सीखा, देना नहीं सीखा। हमारा टैक्स का, मैं टैक्स भरता हूँ, इनकम टैक्स, मेरे टैक्स वो शराब में दे रहा हूँ वहाँ पे। क्यों भाई? तो हमें वापस क्यों नहीं करता? हम सीनियर सिटीजन है, कुछ सुविधा हमें क्यों नहीं देता? टैक्स पेयर की कोई सुविधा नहीं है। मुफ्तखोरी की आदत डाल दी, और एक दिन ऐसा होगा हिंदुस्तान, दिल्ली को कम से कम लंका की स्थिति में ला देगा केजरीवाल जो है। सर, आपको क्या लगता है, क्या लगता है मनीष सिसोदिया पर जो रेड पड़ी है सीबीआई की, ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। जो इन्होंने कहा वो ठीक है। वो तो लुटा रहा है, कोई घर से थोड़ा लुटा रहा। डीटीसी में महिलाओं को फ्री कर दिया, सीनियर सिटीजन को यात्रा फ्री करा रहा। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? सब टैक्स पेयर्स का है, सब पब्लिक का पैसा है ना। वो उसको क्यों लुटा रहा हो? उसको विकास में लगाए ना। किस प्रकार के विकास में लगाना चाहिए आपको क्या लगता दिल्ली के विकास में हर एक तरह के, हेल्थ में, शिक्षा में, और बहुत सारे। दारू फ्री कर तो रहे हैं और क्या कर? दारू क्या है? दारू फ्री से जितने कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉइज हैं दिल्ली सरकार के, उन सबको रेगुलर कर दे, ये पैसा वहाँ लगा दे। उनको तो 15,000 रुपये में उनकी ज़िंदगी खराब कर रहा है, और यहाँ मुफ्त में यात्रा करा रहा है। ये तो पाप लगेगा इसको। जितने आपके कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज हैं उनको रेगुलर कर दो, उनको पूरा पैसा दो जो मिलना चाहिए। सेम जॉब सेम सैलरी। दूसरे लोगों को जो 60,000 मिल रहे हैं वो 15,000 में काम कर रहे हैं, आपके जैसे लड़के। उनका तो जीवन खराब होगा। 15,000 में तो बच्चों की फीस भी नहीं जाती आजकल। सर, आपको क्या लगता है मनीष सिसोदिया पर जो है रेड पड़ी है सीबीआई की, आप किस प्रकार देखते हैं? ठीक है, गलत है? दिल्ली की जनता देखिए, अगर जो उनके मन में कोई चोर नहीं है तो इंक्वायरी हो रही है तो उसका विरोध तो करना गलत है ना। साँच को आँच नहीं। अगर जो वो इंक्वायरी कर रहे हैं तो उनको उनका काम करने दीजिए। यदि आप सच्चे हो तो फिर डर किस बात का है? सीधी बात है, करवाइए ना इंक्वायरी। वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, तो वो कट्टर ईमानदार हैं तो फिर डर क्यों नहीं है? सीधी सीधी आए ना, इंक्वायरी करें। नहीं ऐसा है, अगर उन्होंने नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो अपने आप ही बाहर आ जाएंगे।
कोई ठीक है, तो अपने आप बाहर आ जाएंगे। हाँ? लेकिन आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो बीजेपी के कार्यालय का घेराव करके कह रहे हैं कि ऐसा, ये तो पॉलिटिकल चीज है, ये तो हल्ला गुल्ला उधर से भी चलेगा उधर से भी चलेगा। बाकी ये है इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें अगर इन्वॉल्व होंगे तो जेल में, नहीं तो जेल में। आपको क्या लगता है सर, मनीष सिसोदिया सच्चे हैं या आरोप गलत है? कि आपको क्या लगता है? आरोप गलत है उनके बिल्कुल लोगों के। अच्छा, मनोज सिसोदिया बहुत बढ़िया है। ये सिलेंडर 1055 का हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो वो सिलेंडर मतलब 400 का 1055। मनीष सिसोदिया पे आरोप लगे हैं, ठीक है, तो आम आदमी पार्टी के लोग इसका विरोधी कर रहे हैं, वो सही है? तो सही साबित हो जाए। वो सही है, सही है, सही है। तो विरोध क्यों करा जा रहा है इसका आम आदमी पार्टी के लोग? आम आदमी नहीं करे, ये बीजेपी कर रही है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया क्या विरोध प्रदर्शन? नहीं, कोई विरोध नहीं करा। सीबीआई जो है बीजेपी का तोता है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं लोग। तो सरकारें तो बदलते रहते, फिर तो सीबीआई को स्वतंत्र संस्था है, इस प्रकार कहना ठीक है क्या? संवैधानिक संस्था है, कहना ठीक है क्या? भाई सरकार तो सरकार ही है, वो तो कहना पड़ेगा, वो तो कहना पड़ेगा। ये जो हमारी सिसोदिया आम पार्टी बहुत बढ़िया है, सब चीज की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है। अच्छा, स्कूलों का बताते हैं वर्ल्ड क्लास है, ठीक है, और सरकारी हॉस्पिटल का बताते हैं। सर आप इधर आ जाइए, इसमें क्या सच्चाई है? ये कह रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास है आम आदमी पार्टी के, और जो है उनकी हॉस्पिटल बढ़िया। आपको क्या लगता है? देखिए, बढ़िया है। आपके सामने आपके माध्यम से इतने सारे लोग इकट्ठित हैं। अंकल जी ने कहा कि स्कूल बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं। तो मैं अंकल जी दो बात पूछना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि पहले मेरी बात पूरी हो जाए, फिर आप अपनी बात रखिए, वो अच्छा लगेगा, सबको पता भी चलना चाहिए। यदि स्कूलों में शिक्षा वर्ल्ड क्लास है, तो आज दिल्ली की जो ग्रेड होती है, जो रैंक होती है, वो अंडर 10 देश में 10 नंबर पे भी नहीं है। ऐसा क्यों? हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, हॉस्पिटल में क्या भीड़ कम हुई? क्या आप लोग बताइए, क्या भीड़ कम हुई है? सच बताओ, भीड़ कम हुई क्या? नहीं हुई ना? तो व्यवस्था कहाँ से? नहीं, मैंने कहा ना, पहले पूरी बात मेरी सुनिए, फिर आप अपनी बात करें। क्या भीड़ कम हुई? क्या नहीं होने की भीड़ कम। अच्छा, कितने नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई बता सकता है क्या? वो कहता है स्कूल वर्ल्ड क्लास है, ठीक है। आपको क्या लगता है नेताओं को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए? जब वो वर्ल्ड क्लास स्कूल हो चुके हैं, स्कूल हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास हो चुके हैं, तो अपने बच्चों का इलाज उसमें करवाना चाहिए। खाली शिक्षा ही नहीं, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ केजरीवाल की बात नहीं है, सभी नेताओं की बात है। आप ये देखिए कि अभी खांसी होती है उनको, वो बेंगलोर जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। मनीष सिसोदिया की फैमिली होती है तो वो अपोलो या मैक्स में जाते हैं। यदि वर्ल्ड क्लास है फैसिलिटी यहाँ पे, तो फिर वो अपने हॉस्पिटल में या स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों नहीं बढ़ाते? और अपनी आम आदमी पॉली क्लिनिक जो बनी है, उसमें क्या कोविड काल में कोई सुविधा दी थी क्या? आप बताइए अपने मन से। शराब देने वाली सरकार आई, शराब फ्री बांटने वाली सरकार आई, दूध बांटने वाली सरकार कब आएगी? हमें ये बताओ कि दूध फ्री बांटने वाली सरकार कब आएगी? पैसे बढ़ रहे हैं, अरे ये भी तो ठीक है। ये सवाल बड़ा जोरदार है। सब चीजें फ्री, दूध बांटने वाली सरकार भी चाहिए, समझे? एक दूध जब शराब बांट सकते हैं तो दूध क्यों नहीं बांट सकती है सरकार? दूध बांट कर दिखाए भाई, दूध बांट फ्री में मत दो, कम से कम प्राइस तो घटा दो। 3 दफे बढ़ रहे भैया, एक साल में 3 दफे दूध में फंसे। ये गवर्नमेंट क्या है? शराब बांटने वाली सरकार है, दूध बांटने आपका मुद्दा एक वेलकम मेट्रो स्टेशन पर अभी है, वहाँ पे जो है ना बहन बेटियाँ निकलती हैं। हमारे परिवार जो यहाँ रहते हैं उनकी भी बहन बेटियाँ हैं, हम जाते हैं। आप देखेंगे इस टाइम जाके देखेंगे ना, वहाँ लाइन ऐसी होगी कि निकलना इतना बुरा हाल है कि आप आदमी होते हुए निकलना भारी पड़ जाएगा। वहाँ पे शराब की महक, और फिर वो लगे हुए हैं वहाँ, जेब कतरे भी है, सब है। तो वहाँ आप देखिए स्थिति कैसी होगी। क्या बहन बेटी वहाँ मेट्रो से निकलते हुए जाएगी क्या? सर, मनीष सिसोदिया पर करोड़ों रुपया शराब माफियाओं को जो है फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया सीबीआई ने। आप किस प्रकार देखते हैं? दिल्ली की जनता किस प्रकार सोचते हैं आरोपों को? भैया आरोप ठीक है या फिर आरोप गलत है भाई साहब, आरोप गलत है? अब आरोप लगे हैं, ठीक है, उनकी जांच हो जाने तो आप आदमी इसका विरोध क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं किया तो साबित हो जाएंगे, मतलब साबित हो गया, जब हो जाएगा बाकी आप आरोपी तो लगे, वो साबित थोड़ी ना हुआ है, वो आरोप तो लगते रहते हैं। देखो, आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है, लेकिन उसमें बाधाएं क्यों डाली जा रही है? आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन जब पूरी हो जाएगी, अगर उन्होंने किया तो पकड़े जाएंगे। विरोध करना ठीक है, इस जो है इस प्रक्रिया का, सीबीआई का विरोध करना ठीक है? नहीं, विरोध नहीं करना चाहिए। अगर साफ है तो अपने आप बाहर आ जाएंगे। ये तो कानूनी, ये तो कानूनी प्रतिक्रिया, कानूनी इस पर भरोसा होना चाहिए। कानूनी प्रतिक्रिया भी गलत कानूनी प्रतिक्रिया पर सहयोग करना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, और इसके खिलाफ जो है किसी को भी जो है सड़क पे नहीं आना चाहिए। आरोप लगे, अगर उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया तो नेताओं के लिए तो आम बात होती है, साबित होके आ जाएंगे, बरी होके तो नॉर्मल बातें होती हैं। दोस्तों, ये थी दिल्ली की जनता की राय
कि मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं उस पर इन जनता का क्या सोचना है, दारू नीति पर क्या सोचना है, शराब नीति पर क्या सोचना है, आपको विचार कैसे लगे और देश की जनता इन पर क्या सोचती है। जो केजरीवाल की सरकार बड़े बड़े वादे करती है, विभिन्न प्रकार के वादे करती है, जनता ने उस पर विचार रखे, प्रतिक्रिया प्लस में आई, नेगेटिव में आई। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि आपको इस मुद्दे पर क्या सोचना है। उसके साथ ही हमसे जुड़ने के लिए व्यूज नेशन यूट्यूब चैनल पर जाकर बेल आइकन दबाकर उसको सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।